लोकसभा में वीर सावरकर का मुद्दा कई बार उठा है। सावरकर के नाम पर राजनीति और बयानबाजियां भी खूब हुई है। राहुल गांधी ने संसद में संविधान पर बहस के दौरान सावरकर पर टिप्पणी भी की थी, जिस पर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने इंदिरा गांधी की चिट्ठी का हवाला दिया था, जबकि अमित शाह ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर कड़ा पलटवार किया था। जिसके बाद से विधानसभा चुनाव में हार के बाद से उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से यू टर्न लेते हुए हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, दादर के हनुमान मंदिर तोड़ने के विरोध के बाद उन्होंने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग फिर से दोहराई है। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को नसीहत भी दे रहे हैं, जो कि कांग्रेस को चुभ सकती है। पिछले 6 दिसंबर को एमएलसी के बाबरी विध्वंस वाले पोस्टर पर भी महाविकास आघाड़ी में घमासान मचा। अबू आजमी ने इस पर आपत्ति जताते हुए एमवीए से अलग होने का ऐलान कर दिया था। अब चर्चा है कि उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले एमवीए से पल्ला झाड़ने के लिए प्लॉट तैयार कर रहे हैं। राजनीति हलकों में ये संभावना जताई जा रही है कि बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी हिंदुत्व से लैस होकर कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने संसद में बहस के दौरान स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने मनुवादी बताते हुए मनुस्मृति की आलोचना की थी। राहुल गांधी पहले भी कई बार सावरकर को देशद्रोही बता चुके हैं। मैं सावरकर हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा, ऐसे उन्होंने कई बयान भी दिए हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद संसद में महाराष्ट्र तक तीखी प्रतिक्रिया हुई। बहस के बीच शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा है कि अब उन्हें वीर सावरकर को लेकर रोना बंद कर देना चाहिए। 5 साल में यह पहला मौका था जब उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को सीधे तौर पर संबोधित किया था। इससे पहले पार्टी के नेता सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना से बच रहे थे। हिंदुत्व पर वापसी के संकेत उद्धव ठाकरे ने चुनाव हारने के बाद देना शुरू कर दिए। जब रेलवे की ओर से मुंबई के दादर स्टेशन के बाहर स्थित 80 साल पुराने हनुमान मंदिर को ध्वस्त करने का नोटिस दिया गया, तब यूबीटी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे खुद ही दलबल के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे और महाआरती की। बता दें कि उद्धव ठाकरे के सीएम कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के विवाद पर खूब तूल पकड़ा था। तब उन्होंने बीजेपी नेताओं की उस सड़क पर होने वाली महाआरती की आलोचना की थी। इसके बाद ही उन पर सत्ता के लिए हिंदुत्व छोड़ने के आरोप लगने लगे थे। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। फिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए मोदी सरकार पर हमला किया और पड़ोस में देश में हस्तक्षेप की मांग की। अब सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर स्टैंड बदलने के संकेत दे रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात से हलचल तेज हो गई है। नाराज बताए जा रहे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को भी बीजेपी ने इस मुलाकात के बाद बड़ा मैसेज दे दिया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बुके को जिस तरह से संभाल कर देवेंद्र फडणवीस ने अपने हाथों में थाम रखा था, इससे राजनीतिक मायने आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वीर सावरकर के नाम पर उद्धव की घर वापसी होने वाली है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।